हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल रोकड़े है और मैंने सी ए पी एफ रिटन एग्ज़ाम 2020 और 2022 क्लियर किया है। तो इस सेशन में हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 2 जो कि बहुत ही निगलेक्टेड ओवरऑल रिटन एग्जामिनेशन का पार्ट होता है। बच्चे भी उसे सेकेंडरी नज़र से देखते हैं ओवर पेपर 1। रिमेंबर कि पेपर 1 आपकी सिलेक्शन अश्योर करता है, बट पेपर 2 जो है वो आपकी रैंक और आपका सर्विस प्रेफरेंस अश्योर करेगा। मेरा एक दोस्त भी था जिसने सिविल सर्विसेज की मेंस एग्जामिनेशन लिखी थी, बट सी ए पी एफ पेपर 2 में उसे 47 स्कोर आया था, जो कि 50 के नीचे है। मतलब वो एलिजिबल नहीं था फिज़िकल और इंटरव्यू के लिए। तो हमारे साथ लाखों बच्चे बैठते हैं और लाखों बच्चों को सेम क्वेश्चन पेपर होती है, सेम ऐसे के टॉपिक्स होते हैं, सेम आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो उन लाखों पेपर्स में से एग्जामिनर जो है वो सिर्फ हमें मार्क्स क्यों दे? ऐसा क्या स्पेशल लिखे? तो इसीलिए है आरएम। आरएम में हमने 100+ टॉपिक्स निकाले हैं, जिसमें 50 जो हो गए वो ऐसे टॉपिक्स हो गए, 25 अराउंड जो हो गए वो रिपोर्ट्स और 25 आर्ग्यूमेंट्स हो गए। तो ये हमने पी वाई क्यू के एनालिसिस से निकाले हैं। फॉर एग्जांपल पी वाई क्यू में क्वेश्चन एक टॉपिक ऐसा था कि रोल ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस। तो हमने रोल ऑफ वुमेन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, जुडिशरी में क्या रोल है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या रोल है। तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने निकाले हैं। हमने उसमें मार्क फीचर्स भी डाले हैं। मार्क्स फीचर्स मतलब एग्जैक्टली क्या है? मतलब केस स्टडीज़ होती है, एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी टॉपिक के बारे में देखते हैं, रोल ऑफ वुमेन्स इन आर्म फोर्सेस। अभी बच्चे, बिलीव मी, मैंने पेपर 2 चेक किया है और मैं बोर हो जाता था पेपर 2 चेक कर करके, क्योंकि हर बच्चा वही वही पॉइंट लिखता था, सेम पॉइंट्स। तो मार्क्स भी उसे मिलते नहीं थे। पर अगर बीच में कोई ऐसा पेपर आ गया जिसने काफ़ी एग्जाम्पल्स लिखे हैं या फिर केस स्टडीज़ लिखी है, तो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ से उससे ज़्यादा मार्क्स जाते थे। तो ये सेम टेक्निक मैंने मेरे मेरे एग्जामिनेशन में यूज़ की है। क्यों क्यों ना हम खुद एग्जाम्पल्स और खुद केस स्टडीज़ यूज़ करें। फॉर एग्जांपल जो रोल ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस है, इसमें अगर आप कैप्टन अभिलाषा बराक या फिर INS तारिणी का ऑल वुमेन क्रू या फिर इंडिया की पीस कीपिंग फोर्सेस में वुमेन्स का सबसे ज़्यादा होना, ये फैक्ट्स और फिगर्स अगर हम डालें हमारे ऐसे में, तो डेफिनेटली हमें एटलीस्ट 3 या 4 मार्क्स ओवरऑल इसमें ज़्यादा मिलेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट द डिफरेंशिएटर इज़। तो आरएम में हमने यही करने की कोशिश की है कि कैसे हम बाकी बच्चों से हमारा पेपर अलग दिखाए, जो कि एग्जामिनेशन में एग्जामिनर भी मजबूर हो जाए हमें मार्क्स देने के लिए। इसमें जो सोर्सेस है वो हमने नीति आयोग के रिपोर्ट्स या फिर UNEP की रिपोर्ट्स, इवन इसरो की वेबसाइट्स, मिनिस्ट्रीज होती है उनकी वेबसाइट्स, PIB, इन सब चीज़ों से फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाई है जो कि ऑथेंटिक है। आप अपनी फैक्ट्स और फिगर्स लिखते वक्त इन चीज़ों का मेंशन कर सकते हो, आपकी ऑथेंटिसिटी उससे झलकती है। और वही डिफरेंशिएटर्स भी हमने डाले। तो मुझे यही लगता है कि इन सब चीज़ों में, इन सब थीम्स में अगर आप एज कर जाओ तो पेपर 2 डेफिनेटली आपके हाथ का होगा। सो दैट इज़ what the focus of RM is. So join and ace it. Thank you.